आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस और बस एक ही सवाल कि मैम रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे बेटा, रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ? जो फर्स्ट सेमेस्टर के आप लोगों ने एग्जाम दिए उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई कहीं पे? और कुछ चीजें मुझे ये भी पूछनी है कि भाई जो हमारे कोर्सेज हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स हमने प्रोवाइड करवाया, थर्ड सेम का कोर्स प्रोवाइड करवाया, तो उनमें आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि मैम यहाँ पे कमी है, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि मैम टेस्ट सीरीज जो है वो हमारी अगर डिजिटल फॉर्मेट में करवाई जाए, फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब है कि हम पीडीएफ अपलोड ना करें, उसमें कुछ अगर हमें अलग मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ ऐसे होते हैं ना आइडियाज, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, कुछ आइडियाज आपके कि मैम इस तरीके से नहीं, हम इस तरीके से कर सकते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कुछ अगर ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से, हमारे टीचर्स ने अपनी तरफ से 100% दिया है अपना, और जो जहां भी कमी लगी वो ऑन द स्पॉट क्लियर की गई, राइट। लेकिन हाँ, इस बार सेकंड सेमेस्टर में मैं आपको बता दूं कि सेकंड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में बहुत सारी चीजें आपको बेस्ट देखने को मिलेगी। अगर मैं फोर्थ सेमेस्टर की बात करूं तो फोर्थ सेमेस्टर फार्मेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है। अगर आप बी फार्म कर रहे हो तो फोर्थ सेमेस्टर से आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है फोर्थ सेमेस्टर? यहाँ पे आपको फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और मिड कैम, ये तीन बहुत ही परफेक्ट सब्जेक्ट हैं फार्मेसी के। ये जो सब्जेक्ट्स रहेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ही आपको काम आते रहेंगे। अभी नहीं, आज नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं, हमेशा जब तक आप इस प्रोफेशन में रहोगे हमेशा ये सब्जेक्ट्स आपके काम आते रहेंगे। यहां से आपके कंपटीशन की तैयारी शुरू हो जाती है, आप यहां से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हो खुद को। फॉर एग्जांपल आप जीपेट के लिए खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हो, राइट। उसके अलावा जीपेट के बाद आप खुद को अगर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की साइड आपको जाना है उसके लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर देते हो। डीआई की तैयारी अगर आपने करनी है, यहां से शुरू हो जाती है। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट या थर्ड सेमेस्टर तक के सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिनके ऊपर पूरा कंपटीशन का एग्जाम जो है वो टिका होता है, वो सब सब्जेक्ट्स यहां से शुरू होते हैं, ठीक है। तो आपने फोर्थ सेमेस्टर को अपना बहुत मजबूत करना है। मैं चाहती हूं कि फार्मा करने के बाद आप लोगों को अलग से किसी कंपटीशन की तैयारी ना करनी पड़े। हमारे टीचर्स ने इस तरीके से इस बार स्केड्यूल किया है फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स कि भाई आप लोगों की जो लाइव क्लासेस होंगी, उन लाइव क्लासेस के बाद जैसे ही आपका पर्टिकुलर एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, उसके एमसीक्यूज, उसकी एक्सरसाइज सोल्व कराई जाएगी आपको, जिससे कि आप लोग कंपटीशन के लिए भी प्रिपेयर हो सके। अभी से आप लोग प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आपका टाइम टेबल बन चुका है, टाइम ना वेस्ट करते हुए कोर्स में आप ज्वाइन करें। देखिए, ये लाइफ है आपकी, इसको हम ये नहीं सोच सकते अरे ठीक है हो जाएगा, हम थर्ड सेमेस्टर तक करते हुए आ रहे हैं तो फोर्थ कौन सी बड़ी चीज है। ठीक है, मैं मानती हूँ कोई बड़ी चीज नहीं है, फार्मेसी करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता। एक बार बैक लग गई, अगर फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगेगी, सेवन तक निकाल पाओगे आप। लेकिन क्या फायदा उस जिंदगी का जिसमें आप मतलब एक छोटा सा एग्जाम नहीं निकाल पा रहे। और एग्जाम निकालने के लिए थोड़े ही बने हो यार आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचो। क्या आप अपने अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हो, राइट। अगर आप इतना पैसा देके लाखों रुपए इन्वेस्ट करके आप फार्मेसी कोर्स कर रहे हो, आप अपना टाइम भी वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कम से कम अगर आपको यहाँ पे 1000-2000 रुपए देके अच्छी नॉलेज मिल रही है, कुछ इतना परफेक्ट मिल रहा है जिससे आपका चारों तरफ से फायदा होने वाला है। भाई अगर आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी तो आप अपने सेमेस्टर में टॉप करोगे, फिर आप अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप कंपटीशन एक झटके में निकाल लोगे, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। आप अगर किसी प्राइवेट जॉब के लिए भी जा रहे हो, किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो आपको इतनी नॉलेज होगी कि आप सामने बैठ के आंसर्स कर पाओगे। अगर आप सामने बैठे हो, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके सामने बैठे हो और आप फटाफट से आंसर कर रहे हो, आपको सारी नॉलेज है, डीप नॉलेज है, हर चीज की बेसिक्स आपके क्लियर है, तो क्या होगा ना, सामने वाले बंदे को लगेगा कि ये मेरी कंपनी में, मेरी इंडस्ट्री में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो वो आपको आपके हिसाब से सैलरी ऑफर करेगा। अगर उसे लगता है कि इसे तो सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा, तो वो आपको अपने हिसाब से सैलरी ऑफर करेगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। मैं बोलती हूँ सब कुछ करो अपनी लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन के 2 से 3 घंटे डेली, डेली 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 अपनी पढ़ाई को दो, जिसके ऊपर आपका करियर टिका हो,
करियर टिका हुआ है ना उस चीज के ऊपर। 2 घंटे, 24 घंटे में से 2 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दे दो, देखो कितना मिनिमम टाइम मैं स्टडी के लिए बोल रही हूँ, लेकिन वो 2 घंटे डेली देने पड़ेंगे, सिर्फ पढ़ाई के होने चाहिए। वहां पे आपका कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए कि भाई पढ़ते पढ़ते रील्स स्क्रॉल करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पढ़ते पढ़ते आप शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लगे, नहीं। आप लोगों को खुद को फोकस्ड रख के 2 घंटे दिन के पढ़ने पड़ेंगे। फिर आप देखो कि क्या मिलता है 4 साल बाद। 4 साल बहुत लंबा टाइम होता है, 4 इयर्स बहुत लंबा टाइम होता है। इसमें इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अगर लाइफ बदलनी हो, जिंदगी बदलनी हो, तो 1 साल 365 दिन भी बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी आपको तो 4 साल मिल रहे हैं, है ना। उनमें से आप अपने 2 साल तो निकाल चुके हैं, अब आप फोर्थ सेम में आ गए हो, है ना। अब वही फोर्थ सेम में आने के बाद अभी भी आपके पास टाइम है, काफी सेमेस्टर्स आपके पास बचे हुए हैं, अभी 5 सेमेस्टर्स आपके पास है, और वो ही 5 सेमेस्टर्स आपके फ्यूचर को निर्धारित करेंगे। तो आप लोग अपने लिए बिल्कुल एकदम सीरियस हो जाओ, समझो कि हाँ, रियलिटी देखो, रियलिटी क्या है, मैं रियलिटी पे बात करूंगी, प्रैक्टिकल जो चीजें हैं उन पे बात करूंगी। क्या होना है 2 साल बाद, क्या होगा? क्या आपके फैमिली मेंबर्स, आपके मम्मी पापा, आपके रिलेटिव्स आपसे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या जिन सीनियर्स के कहने पे आप हुड़दंगी करते हो कॉलेज में, या फिर खुद को दादा समझते हो, क्या वो कभी काम आएंगे? नहीं आएंगे बेटा। सिर्फ आपके अगर कोई काम आ रहा है अभी, तो वो आपके मम्मी पापा हैं। कल अगर आपके कोई काम आएगा तो वो आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, आपके बेसिक्स होंगे। तो उन पे फोकस करते हैं ना यार, क्यों इधर उधर भटक रहे हो? नहीं भटकना है। दूसरी चीज, अगर मैं सेकंड सेमेस्टर के बच्चों की बात करूं, तो आप लोगों का भी फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है। देखो, दो चीजें ही होंगी, या तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर आपने बहुत अच्छा किया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, राइट। और अगर अच्छा नहीं कर पाए हो फर्स्ट सेम में, लेकिन आपने कोशिश की थी, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। एक एग्जाम आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता है, उसका फैसला नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप खुद को इंप्रूव करना चाहें तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो जाना। अच्छा रिजल्ट आना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा बड़ी वैल्यू ऐड नहीं करता। अगर आप उस अच्छे रिजल्ट को 8 सेमेस्टर तक मेंटेन करके रख रहे हो, वो अच्छा रिजल्ट अगर आपका 8 सेमेस्टर तक मेंटेन रहे, तब मान के चलो कि हाँ, आपने अपने अंदर वैल्यू ऐड की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं भाई, आप लोगों को फोकस्ड रहना है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए कोर्सेज में ज्वाइन करो। बीएसपी फार्मेसी के कोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं हमारी ऐप पे, ठीक है। स्ट्रेटेजी इस बार थोड़ी डिफरेंट होगी, अच्छे से प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और भी ज्यादा बेटर क्वालिटी के साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, कोशिश यही है। वैसे तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी मुझे लगता है कि अगर आपने 1100 रुपए का कोर्स लिया है, 2100 का कोर्स लिया है, तो मैंने 21,000 का मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया है। सीरियसली, जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि 8 महीने लगातार लाइव क्लास चलना बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। वो बीएसपी फार्मेसी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है पहले ही सेशन में। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बड़ी फैमिली हो गई है बीएसपी फार्मेसी की, जिन स्टूडेंट से हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। सो थैंक यू सो मच। दूसरी चीज, अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। अब आप लोगों में वो हो रहा है ना एक्साइटमेंट की मैम रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आपका मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा अप्रैल के लास्ट वीक तक। ये कोशिश है कि भाई 21 से 28 तारीख के बीच तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, उसमें डिजिटल इवैल्यूएशन के लिए और फैकल्टी के लिए अभी से बोल दिया गया है, 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आना है, कंफर्म आना है। मई में 21 से लेके 28 मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, वो सॉरी अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा, 21 से लेकर 28 तारीख तक, ठीक है। तो आप लोगों को आपके रिजल्ट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोगों के ब्राइट फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। रिजल्ट आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आप लोग अपने सेकंड सेमेस्टर और नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। जो आएगा रिजल्ट देखा जाएगा, और हम बहुत एक्साइटेड हैं इस बार अपने बच्चों के रिजल्ट के लिए। पहले सेशन के बच्चों का हमारा रिजल्ट आ रहा है, और मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ कि हाँ भाई रिजल्ट आएगा। आप लोगों से ज्यादा एक्साइटेड तो मैं हूँ। जब बच्चे आके ये बोलते थे ना कि मैम, जो आपने मॉडल पेपर्स हमें मिला था बीएसपी फार्मेसी का, पूरा पेपर मैच हुआ है, तो उससे ज्यादा खुशी का ठिकाना कुछ होता ही नहीं है। आप लोगों की सक्सेस में ही तो हमारी सक्सेस है, आप लोग कामयाब मतलब हम कामयाब, ठीक है।
चलिए जी, ओके बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इफ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास प्लीज शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी पता चल सके कि यहाँ पे ये मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।